Question 1. The energy stored in the capacitor C capacity V potential. Energy stored का फॉर्मूला potential energy stored in capacitor is half CV square और Q square by C or half QV. Here is the formula. So option 4 is correct. Is the formula पूछा. Question 2. Capacitor is charged with battery and energy stored in is U. After disconnecting from the battery, another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first, then the energy stored in each pair. Suppose इसमें Q चार्ज है, V वोल्टेज है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा P1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2. यहाँ C1 C2 सेम है एंड V2 जीरो है अनचार्ज एंड V1 को हमने V ले लिया, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1 C2 सेम है, लेट C, तो CV ये जीरो हो गया, C प्लस C 2C हो जाएगा, CV अपॉन 2C मीन्स V बाई 2, कॉमन पोटेंशियल ये हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड जाएगी हाफ C, हम एक में ले रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, जब हम ईच लेंगे तो C लेना पड़ेगा, तो C नहीं होगा, 1/2C V अब फाइनल ये है, तो V स्क्वायर बाई 4। अगर हम हाफ CV स्क्वायर को एनर्जी U बोल रहे हैं, यहाँ पर 1/4 ऑफ हाफ CV स्क्वायर यानी U, ये हो जाएगी एनर्जी U बाई 4। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, एरिया A, सेपरेशन D एंड पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन बाई, हमको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला होगा हाफ C V स्क्वायर, हम V को लिखते हैं वोल्टेज डिफरेंस को ED, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये गैप है, V वोल्टेज डिफरेंस है। यहाँ हम लोग E की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V स्क्वायर। अब ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो कई बार बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी हो गई, तो हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे A इंटू D, ये वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर A से कैंसिल हो गया, ये D स्क्वायर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4. Two condensers, one capacity C, another capacity C by 2, and V is the बैटरी वोल्टेज, वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड, एक ही बात है। हम निकालेंगे इसमें वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर हाफ C, अब दोनों पैरेलल में इसलिए C प्लस C बाई 2, दोनों में वोल्टेज कॉमन है, ये वोल्टेज हो गया 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3C बाई 2 स्क्वायर इन 3/4 CV स्क्वायर, ये हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड, ऑप्शन which correct. Question 5. Series combination of N1 capacitors, each value C1, charged by potential difference 4V. Series combination को 4V वोल्ट से बैटरी से चार्ज किया। And another parallel combination of N2 capacitors, each capacity C2, charged by the same potential difference. It has the same total energy stored as the first combination. दोनों में, दोनों सेट में, दोनों कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड इक्वल है। C2 का रिलेशन C1 के साथ बताना है। पहले हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ C V स्क्वायर, V यहाँ पे 4V है का स्क्वायर, C क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इनका इफेक्ट आएगा C1 बाई N1, सीरीज में 1/C वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा फाइनल कैपेसिटेंस। इसका वैसे लिख सकते हैं हाफ C1 N1 16V स्क्वायर, इक्वेशन 1, इसे U1 बोल देते हैं। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में U2 हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से U1 U2 इक्वल दिया हुआ है। अब ये लेंगे हाफ CV स्क्वायर, पैरेलल है इसलिए ऐड हो जाएगा, C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो N2 इंटू C2, पोटेंशियल इस बार है V, ये दोनों इक्वेशन 1 2 से एनर्जी सेम है, हम इसको इक्वल कर देंगे, C1 N1 16V स्क्वायर 1/2 N2 C2 V स्क्वायर एंड हाफ, V स्क्वायर एंड हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमको मिल जाएगा N2 निकालना है C2 बाई C1 बाई C2 C2 ले लेता हमने, तो C2 का ही रिलेशन पूछ रहा है वो C1 की टर्म में, यहाँ N1 नीचे चला गया 16 C1 बाई N1 N2, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the
space. If distance between the plates is d, area a, energy stored in the capacitor. हमको मालूम है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से, एनर्जी को यू कैपिटल यू से लिखते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है जो एप्सिलॉन नॉट मालूम है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है। एनर्जी स्टोर्ड मीन्स एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हम वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें एरिया इंटू कैपी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है और वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू डी। तो एनर्जी स्टोर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 7, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर C connected to cell of EMF V and disconnected. Electric slab, electric constant K inserted. Which of the following is इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना। अगर हम बात करते हैं अगर ने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इस साथ हम कैपेसिटेंस में कोई भी चेंज करें बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज सेम रहेगा, यू विल बी सेम। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज सेम। चार्ज एंड कैपेसिटेंस नॉट कंजर्व्ड, ये कंजर्व होता है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना है तो ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो चार्ज सेम रहेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट कंजर्व्ड क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, capacitor is charged by the battery is removed and another uncharged capacitor connected in parallel. Total energy in the resulting system. अगर हम पहले की बात करते हैं इनिशियल की, एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली एक ही कैपेसिटर है उसे हम वी वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी हो गई। अब फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ सी प्लस सी, पैरेलल में है एंड कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला उसका स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम लोग, C1V1 प्लस C2V2 अनचार्ज है, दोनों कैपेसिटर सेम है, CV/2C मीन्स V/2, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। 1/2 2C V²/4 हो जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 हाफ CV², 1/2 एंड ये हाफ CV² को इक्वेशन 1 से लिखेंगे इनिशियल, ये डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2। Finally, energy stored is decreased by a factor of 2. So option 1 is correct. Question 9. Two identical capacitors C1 C2 equal हैं, connected as shown in figure. Terminals of A and B E connected to the charged capacitor C1 using battery of EMF volt V. Now disconnecting A and B and terminal B and C connected. Due to this, what will the percentage loss of energy? लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2 एंड V1 C2 इक्वल है। लेट्स सी V2 0 था, V1 V के इक्वल हो गया फिगर के हिसाब से। लॉस ऑफ एनर्जी जाएगी C V माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C, ये हो जाएगा C V² और 2C, ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा हाफ CV²। ये लॉस हो गया। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में आ गया। एनर्जी लॉस हमने ये लिख लिया, इनिशियल एनर्जी हाफ CV² है इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 1/2 ऑफ 100 यानी 50, सो 50% लॉस हो गया। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 10, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। यहाँ पर ये बात हो रही है, आप इसको देखते हैं, इस सॉर्टिंग वायर है मीन्स इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सॉर्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता, इस सॉर्ट यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गया, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सॉर्टिंग वायर की वजह से एक ही बन गया, यानी इसके क्रॉस में कोई भी कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा, यानी ये 0 हो गया, इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है, शॉर्ट हो गया। अगर हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट फिर से ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा C
यहाँ भी हो जाएगा C और यहाँ C नहीं है, शॉर्ट हो गया, ये सर्किट बन गया। पैरेलल में C 2C हो जाएगा, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन C प्लस C 2C, तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, याद रखना पड़ेगा। पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल्स का, पोलर डाइलेक्ट्रिक का, वाटर का फिगर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये आयंस के बीच के एंगल रफली 105 डिग्री है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई पोलर की? नंबर 1, इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर नॉट कॉन्सेंट्रिक, सेंटर अलग अलग है इनका, पॉजिटिव का सेंटर इधर है, नेगेटिव का इधर है। सेकेंड, दे आर नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0, ये परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट। डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होता, जबकि नॉन पोलर का 0 होता है, ये ऑप्शन 4 करेक्ट। यहाँ हमने 27 ड्रॉप्स रखी हैं, हर एक पे चार्ज Q है, चार्ज ऑन ईच एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। इनको अगर कंबाइन कर देंगे ये बिगर ड्रॉप हो जाएगी ऑफ रेडियस R। टोटल चार्ज कितना होगा? 7 हो गए, 27 Q हो गया। स्मॉलर का वॉल्यूम ले रहे हैं, लेट V1 फॉर्मूला होगा KQ/R, बिगर का लेंगे V2 तो हो जाएगा KQ, कैपिटल Q/R, कैपिटल Q की जगह 27 Q हो जाएगा। अब R का रिलेशन होगा, हमने वॉल्यूम सेम किया हुआ है, दोनों जब कंबाइन करेंगे वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी 4/3 पाई R क्यूब। फाइनल 27 इंटू 1 का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब कैंसिल हो गया, R हो जाएगा 3R और कैपिटल R की जगह 3R, ये 9 हो गया, 9 KQ/R। जो स्मॉलर का वोल्टेज है ये 220 गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पुट कर देंगे 9 इंटू 220 तो जाएगा 1980 वोल्ट, बिगर वाले का वोल्टेज, बिगर ड्रॉप का वोल्टेज, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।